गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार। आज टैक्स पेयर सर्विसेज के अंदर लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर फॉर्म जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है, उसमें क्या क्या न्यूज चेंजेस लाए गए हैं, उसका मैं एनालिसिस करूंगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो इधर इनकम टैक्सेस लॉ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इसके अलावा मैं एक विशेष टॉपिक आज डिस्कस करूंगा, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है फॉर्म 26 एएस, जिसमें न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। बहुत से इंफॉर्मेशन जो आपको डिस्क्लोज होने हैं इसके अंदर। जैसे कि पहले हम अगर किसी बैंक है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी ड्यू डिलिजेंस लेना चाहता था तो आईटीआर का फॉर्म वगैरह मंगवाता था। अब वो फॉर्म 26 एस मंगवाएंगे, क्योंकि फॉर्म 26 एस में आपके वेरियस इंफॉर्मेशन, कितना कैश ट्रांजेक्शन है, कितना प्रॉपर्टी में क्या आपने डीलिंग किया है, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन जो है आपका मोटर व्हीकल परचेज वगैरह सब कुछ डिटेल आएगा। तो ये सारा के सारा ट्रांजेक्शन इसमें पता चलेगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो रिटर्न जाने वाला है, जिसका डेट था 31 जुलाई, जिसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। तो अब हमें, चूंकि देखिए कोविड के चलते वर्क थोड़ा रुका हुआ था और फॉर्म जो भी थे वो भी नोटिफाइड नहीं हो पा रहा था, तो इसको देखते हुए कि थोड़ा चेंजेस लाए गए हैं फॉर्म्स में, और जो लॉ में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए थे उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है इस फॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या क्या है हमारे पास। तो जनरली क्या होता था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न जो थे वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो नोटिफाई हो जाते थे, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के कारण ये हमारा जो मई का जो लास्ट वीक है उसमें जाके ये सारे आईटीआर फॉर्म नोटिफाइड हुए। ऐसे तो हम चल तो रहे थे, बड़ा फास्ट चल रहे थे इस साल 2020-21 में जो डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म को 2 बार ट्वाइस उन्होंने नोटिफाई किया है। सबसे पहले जनवरी में उन्होंने नोटिफाई कर दिया था आईटीआर 1, आईटीआर 4, लेकिन जैसा कि अब कोविड को देखते हुए देखा कि हमने जो नॉर्मल पीरियड टाइम था उससे भी आगे जाके हमने इसको नोटिफाई किया है। तो जो ऑल आईटीआर 1 से आईटीआर 7 जो फॉर्म थे उसको हमने नोटिफाई किया मई में, और जो पहले जो नोटिफाई फॉर्म थे उसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बहुत से लॉ को चेंज किया गया है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड वगैरह को एक्सटेंड किया गया, तो इसको देखते हुए फॉर्म में चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी और फॉर्म में चेंज किया गया है। और जैसा कि देखते हैं कि फॉर्म जो पहले जो आईटीआर 1 है, आईटीआर 4 जो नोटिफाइड हुआ था जनवरी 2020, तो इनकम टैक्स का एक रूल था रूल 12, उसमें अमेंडमेंट ला गया और कहा गया कि आईटीआर 1 जो है आपको, वो 2 तरह के लोग जो है कैटेगरी के लोग हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे। पहला वो जो कोई हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं ज्वाइंट ओनरशिप में, और दूसरा वो जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो 7 प्रोविजो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का, तो उसमें फॉल करते हैं। मतलब जैसे उसमें जो एक्सेप्शन मतलब स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको 1 लाख से ज्यादा एक्सीड अगर आप पे करते हो एनुअली, या फिर 1 करोड़ से ज्यादा आप करेंट अकाउंट मतलब 1 और मोर अकाउंट करेंट अकाउंट उसमें आप डिपॉजिट करते हो, तो उस केस में आपका जो था कि ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। लेकिन जो पर्सन सेकेंड कैटेगरी में है वो आईटीआर 4 फाइल कर सकता था। तो आईटीआर 4 फाइल करने वाला सेकेंड कैटेगरी में जो सुसाइड ट्रांजेक्शन वो आईटीआर 4 फाइल कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि जो अभी जो चेंजेस लाए गए हैं रूल 12 में, तो गवर्नमेंट ने जो विड्रॉ कर दिया, जो प्रोविजन आईटीआर फाइलिंग 1 का था और आईटीआर 4 का था, तो उसको विड्रॉ किया है पहले वाला, और उनको अलाउ किया है कि अब आप इसको आप फाइल कर सकते हो। तो रिसेंट जो नोटिफिकेशन है जो उन्होंने एज इट इज जो पहले का जो सिचुएशन था उसको ही रखा, ठीक है। और जो पर्सन ओनिंग प्रॉपर्टी इन द ज्वाइंट ओनरशिप और 7 प्रोविजो में जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन वाले
कैटेगरी वाले पर्सन है वो ITR 1 ITR 4 फाइल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इसके अलावा न्यू जो ITR फॉर्म है जो उसमें न्यू शेड्यूल ऐड किए गए हैं और उसमें जैसे कि जो डिटेल्स है इन्वेस्टमेंट का, डिपॉजिट का और पेमेंट है उसको जो पीरियड एक्सटेंड किया गया है जून 2020 तक फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो आप ATC वगैरह का डिडक्शन लेते हैं उसमें और रोल ओवर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए एक नया शेड्यूल बना दिया गया जिसमें आपको बाइफरकेट कर देना है कि कब तक आपने 31 मार्च तक किया और 31 मार्च से 30 जून तक क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो ये अमेंडमेंट रिक्वायर भी था क्योंकि जैसे अभी कोरोना को देखते हुए इसमें जस्ट अमेंडमेंट किया गया है। तो आइए हम लोग सारे अमेंडमेंट को इन ब्रीफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि जो CBDT ने जो नोटिफाइड किया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21, तो ये इसमें सारे जो अनाउंसमेंट जो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं जो ईज ऑफ द बर्डन मतलब टैक्स पेयर के बर्डन को कम करने के लिए कोरोना का पैंडेमिक को देखते हुए तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट और रिलीफ वगैरह दिया गया है तो सबको इसमें ITR फॉर्म में इंक्लूड कर लिया गया है। दूसरा, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि ITR जो फॉर्म है जो इसमें ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑनर जो है वो फाइल कर सकते हैं ITR 1 and 4, जबकि पहले जो जनवरी में नोटिफाई हुआ था उसमें ये प्रोविजन हटा दिया गया था कि वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 1 जो है उसको यूज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल एक्सपेंसेस और डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट एक्सीड लिमिट भी हो रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट थे। नेक्स्ट अमेंडमेंट आते हैं कैश डिपॉजिट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ITR जो 4 जो सुगम था, ठीक है, तो उसमें कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको डिक्लेयर करना है कि जो आपने कैश में जो डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स में एक या एक से ज्यादा जितने भी करेंट अकाउंट सब में अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपने अगर डिपॉजिट किया है कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आपको ITR 4 में इसको डिक्लेयर करना है, इसको डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका मोर देन 1 लाख इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हो जाता है तो आपको एक्चुअल अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है उसको इस ITR फॉर्म में डिक्लेयर कर डिस्क्लोज करना है, देना है फिगर को। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जो है जैसा डिटेल्स जो इन्वेस्टमेंट है जो 6A जो चैप्टर है ATC वाला जो चैप्टर है उसमें जो बाइफर्केशन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 1 2020 से लेके जून 30 2020 तक, तो बाइफर्केशन करना है और उसके लिए एक नया शेड्यूल DI भी रिटर्न में डाला गया है तो आपको बाइफर्केट करके दिखाना है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए अगर जो अमाउंट स्पेंट फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख ऑन द ट्रैवलिंग अब्रॉड जो उन्होंने किया है तो उसको डिस्क्लोज करना है, एक्चुअल अमाउंट डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा पासपोर्ट जो अगर है किसी के पास तो उसको डिस्क्लोज करना है पासपोर्ट नंबर को टैक्स पेयर को, ठीक है। ITR 1 सहज, ITR 4 सुगम में और ये सारे फॉर्म जो है उसमें नोटिफाइड फॉर्म में भी आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो कोविड-19 के को देखते हुए जो रिलैक्सेशन दिया गया था जो 31 जुलाई तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था तो उस डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो ये रिलैक्सेशन था, इसको हमने पहले की वीडियो में भी इसको कवर किया है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन है जो आपको क्लेम कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में 2020-21 को जो आपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर रहे हैं या जिसको प्लान कर रहे हैं तो वो उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। तो और इसके अलावा विड्रॉल जो एम्प्लॉय जो विड्रॉल कर रहा है EPF से तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है और उसको विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेबल नहीं है।
तो ये जो अब जैसा कि देख रहे हैं कि लोगों के जॉब लॉस या फिर अर्निंग कॉन्टीजेंसी फंड वगैरह नहीं है, तो विड्रॉल को हमने टैक्स फ्री रखा है हमने, और अच्छा मतलब एक पहल है, मतलब टैक्स के जरिए उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम ऑन द मैच्योरिटी या फिर प्री मैच्योर क्लोजर आप करते हो आपका, ठीक है, अप टू 40% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच विड्रॉल रिमेन्स टैक्स फ्री होगा, ठीक है। और पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन फंड से आप करते हो तो अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एनपीएस अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस आल्सो रिमेन्स टैक्स फ्री। आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज 10D में था, उसमें क्या कहता कि सम जो एश्योर्ड या कोई बोनस आपको जो मैच्योरिटी या सरेंडर पर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मिलता था वो टैक्स फ्री। मैच्योरिटी प्रोसीड जो पहले जो 10 सेक्शन क्लॉज 10D में जो था वो भी कंटिन्यू है, उसमें कोई विड्रॉल नहीं किया गया। इवन द न्यू टैक्स रिजिम में मैच्योरिटी अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सुकन्या समृद्धि योजना को आल्सो विल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस जो दिया जाता है, तो कन्वेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, तो टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर इंक्लूडिंग रिलोकेशन आर आल्सो टैक्स फ्री। Interest received from post office saving account balance up to 3,500 rupees annually per individual will remain tax free। इसके अलावा स्कॉलरशिप जो ग्रांट करते हैं, ठीक है, एजुकेशन कॉस्ट को देने के लिए, उसको भी टैक्स एग्जिम्प्ट में रखा गया है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ग्रेचुटी जो रिसीव करते हैं एम्प्लॉयर से अप टू 20 लाख आफ्टर रेंडरिंग 5 years ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस इस टैक्स फ्री है। लीव इनकैशमेंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिजाइनेशन और रिटायरमेंट अप टू 3 लाख वो टैक्स फ्री है। अब आइए जो एक मेजर अमेंडमेंट फॉर्म 26 इसमें किया गया है, जिसका मेजर इंपैक्ट आएगा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का। तो कहते हैं कि फॉर्म 26 इसमें पहले आप जब फॉर्म 26 एक देखते थे तो आपको उसमें दिखाई पड़ता था आपका जो टीडीएस कटा हुआ है वो दिखाई पड़ता था, प्रॉपर्टी अगर आपने 50 लाख से ऊपर कर दा तो 1% टीडीएस कटता तो वो दिखता था आपका। इसके अलावा कोई मोटर कार वगैरह 10 लाख से ऊपर करते तो उस वो दिखता था, टीसीएस दिखता था। लेकिन अब इसमें आपके बहुत से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएंगे, तो टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज करो आईटीआर में, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कि बहुत चीज छुपा पाओगे। तो जो आप चलिए आइए देखते 26 इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, न्यू रिक्वायरमेंट आए हैं डिस्क्लोजर को लेके। तो ये जो फॉर्म 26 एस है जो कंप्लीट प्रोफाइल अब होगा, कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द टैक्स पेयर 1 जून 2020 से सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया है 28 मई 2020 से, और जो 1 जून 2020 से होगा अप्लीकेबल होगा, जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल टैक्स पेयर का दिखेगा। कंप्लीट प्रोफाइल क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा इन चेंजेस को। जो न्यू फॉर्म 26 एस है उसमें इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, सेल ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और कोई भी लोन आप लेते हो या देते हो या डिपॉजिट को देते हो, ठीक है, कितने वैल्यू का प्रिस्क्राइब किया, बट नॉट लेस देन 50,000, 50,000 से कम नहीं, 50,000 से अगर 50,000 या उससे ज्यादा का आप लोन वगैरह देते हो तो वो भी सारा इसमें डिस्क्लोज होगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिमांड का, रिफंड का, प्रोसीडिंग का, पेंडिंग प्रोसीडिंग,
कंप्लीटेड जो इंक्लूड करता है असेसमेंट, रीअसेसमेंट जो 148, 153A, 153C, रिवीजन, अपील जो है वो भी शेयर होगा 26A फॉर्म में। तो आपका पूरा कंप्लीट जो कहते हैं ना कंप्लीट प्रोफाइल वो इसमें दिखाई पड़ेगा। फिर इंफॉर्मेशन विल नॉट बी ए वन टाइम अफेयर एट ईयर एंड। ये क्या होगा देखिए लाइव 26 एस होगा, यह अपडेटेड होगा रेगुलरली विद इन 3 मंथ, ये अपडेट होता जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ऐसा नहीं कि साल भर में जाके अपडेट होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि चलो ठीक है 1 साल के बाद ये जाके अपडेटेड होगा, हमें अपने बैंक को या अपने जो पार्टी जो हमें मांग रहे हैं जो डिलिजेंस के लिए उसको देना होगा, नहीं, ये आपको रेगुलरली अपडेट होगा, हर एवरी 3 मंथ में जाके अपडेट होगा। इसके अलावा जो कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द पार्टिकुलर ईयर एज अगेंस्ट अर्लियर फॉर्म 26A विच जस्ट प्रोवाइडेड, क्या करते तो वो सिर्फ टैक्सेस पेड बाय वे ऑफ TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट, तो इसको दिखा देते थे। लेकिन अब क्या होगा उसके अगेंस्ट कंप्लीट प्रोफाइल दिखाया जा रहा है। दिस फॉर्म विल आल्सो हैव मोबाइल नंबर। देखिए अब ये बहुत बड़ी चीज है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर सब कुछ इसमें मेंशन होगा आपको 26 में। तो आप किसी को दे रहे हैं 26 तो आप सारे डिटेल्स आप वेरीफाई कीजिए। फर्दर एक इनेबलिंग प्रोविजन जो इसमें नोटिफाई किया गया है, जिसमें CBDT को इंपावर किया गया है कि जो ऑथराइज करे डीजी सिस्टम को या अदर ऑफिसर टू अपलोड इन दिस फॉर्म इंफॉर्मेशन कोई भी रिसीव्ड फ्रॉम अदर ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी लॉ। कुछ दूसरे लॉ में भी कोई अगर इंफॉर्मेशन मिला हुआ है उसको, तो उसको भी उसको डिस्क्लोज करना। तो ये जो है एडवर्स एक्शन इनिशिएटेड और टेकन और फाउंड और ऑर्डर पास अंडर एनी अदर लॉ सच एज, मान लीजिए कस्टम से आपको कोई मिला हुआ है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन और ये कोई ऑफिसर अथॉरिटी से आपका GST में, बेनामी लॉ में, ठीक है, इंक्लूडिंग अबाउट टर्नओवर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट will also be put in this form 26A। तो बहुत बार पिछली बार लोगों ने बहुत गलतियां की, GST में उनका टर्नओवर कुछ है, इनकम टैक्स रिटर्न वो टर्नओवर कुछ दिखा रहे हैं, तो लोगों ने गलतियां की है बहुत से। देखिए रिलीफ या देने का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करो, ठीक है, आप जो पाओ वो डिस्क्लोज करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि डिजिटल सिस्टम को इंपावर कर रहे हैं कि वो सारे जो दूसरे लॉ के अंदर जो है उसको भी यहाँ पर सारे रिपोर्ट 26A में हो जाए, so that not only concerned taxpayer but also the income tax authority दोनों जान सके और इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अदरवाइज पहले क्या होता था, दूसरे डिपार्टमेंट से बेनामी लॉ, कस्टम लॉ, तो ऑफिसर को मांगना पड़ता था इंफॉर्मेशन। तो अब ये 26 में आपको प्रॉपर्ली दिखेंगे, तो डिजिटल सिस्टम को पूरा पूरा ऑथराइज कर रहे हैं वो, तो ये अच्छा है। इसके अलावा 26A जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो टैक्स डिपार्टमेंट में किसी दूसरे कंट्री और को TT या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपने लिया है इनकम और एसेट ऑफ टैक्स पेयर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो इम्प्लीकेशन जो होगा जो न्यू फॉर्म 26A में जो है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर अथॉरिटी या जो कस्टमर या बायर जो है आपके, तो जब ड्यू डिलिजेंस करेंगे वो पर्सन या कारपोरेट कंसर्न का, तो अब फॉर्म 26A जो है वो मंगवाएंगे, ठीक है। तो सो एज टू श्योर हो जाएंगे देयर आर नॉट एनी मेजर इशू अबाउट सच पर्सन ऑन कॉर्पोरेट्स। तो ड्यू डिलिजेंस करते समय ये बातें ध्यान रखिए और ये कंटिन्यूअस अपडेटेड होता जाएगा 3 मंथ में, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगा, ठीक है। दिस विल मेक डिफिकल्ट, अब क्या है डिफिकल्ट टैक्स पेयर के लिए कि अब वो कोई हाइड इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं। अब लोन लेने जाते हैं तो बहुत इंफॉर्मेशन आपको हाइड कर देते हो उससे, तो अब 26 तो अगर मान लेता है आपसे, तो आप इस इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते, तो ये डिफिकल्ट, अब टैक्स पेयर आप इसको छुपा नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई प्रोसीडिंग चल रहा है उनके अंदर, कोई लॉ के अंदर टैक्स डिमांड चल रहा है, टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको आप छुपा नहीं पाएंगे। तो ये 26 में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आए हैं तो उसको ध्यान देने वाली बात है। आप फेयरली आप डिस्क्लोज कीजिए, टैक्स डिपार्टमेंट को आपने ट्रांजेक्शन किया है डिस्क्लोज कीजिए, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप छिपाइएगा तो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चलने वाला है, आपके पैन से सब कुछ लिंक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दूसरे लोगों के बीच में और आप इससे लाभान्वित होइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको चेंजेस को देखते हुए अपने जो टैक्स कंप्लायंसेस में है उसमें टैक्स कंप्लायंट बनिए और टैक्स को प्रॉपर्ली रिटर्न वगैरह में उसको शो कीजिए। तो एक क्या कहते हैं कि जागरूक नागरिक, जागरूक टैक्स पेयर कंट्री के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आइए इस कंट्रीब्यूशन में हम लोग पार्ट बनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।